नमस्कार दोस्तों, आज आप सब जुड़ रहे हैं अचूक समाचार के साथ। मैं मधु सुभाष, संपादक अचूक समाचार। इस विषम समस्या कोविड-19 के समय हम लोग बहुत ही नेगेटिविटी हम लोगों के बीच में आ गई है, अंदर आ गई है। तो कैसे हम सकारात्मक रहें, कैसे सकारात्मक सोच रखें ताकि हमारे चारों तरफ एक अच्छा माहौल बन सके, हमारे परिवार में एक अच्छा माहौल बन सके। इस विषय पे आज हम एक चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में स्वागत है शिवानी त्रिवेदी जी, सीनियर जर्नलिस्ट है। रागनी दीक्षित जी, बोनसाई एक्सपर्ट हैं, समाज सेविका हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है अचूक समाचार में। धन्यवाद मधु जी। हाँ, मैं शिवानी जी सबसे पहले आपसे बात कर रही हूँ। चर्चा में आप अपने विचार रखिए, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छी एनर्जी मिले और एक अच्छा मनोबल मिले। जी मधु जी, सबसे पहले तो ये वाकई बड़ी ही विषम परिस्थितियां चल रही हैं हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में चल रही है। और इस वक्त हमारा देश बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है, जिसके लिए हम सबको बड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। बिकॉज ये ऐसा वक्त है जिस समय हम सबको बड़े ही संयम के साथ आगे बढ़ना है। सबके जीवन में बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं, आस पड़ोस, रिश्तेदार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिससे बिल्कुल हृदय में बिल्कुल बहुत ही विषम स्थितियां हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ उन चीजों को, लेकिन फिर भी ये वक्त जो है संभलने का है, संभालने का है। तो हम सब लोग जहाँ न्यूज के जरिए जितनी चीजें हमें घर बैठे मिल रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं बड़ा दुख नजर आ रहा है। और वो दुख नजर क्या आ रहा है, दुख है इस वक्त तो, लेकिन उस दुख से उभरने के लिए और उस दुख को संभालने के लिए हम एक एक व्यक्ति को, जो अपने यहाँ आसपास जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को बड़ी ही हिम्मत बंधाने का वक्त है, ताकि वो इस विषम परिस्थिति से निकल सके। तो सबका हाथ बटाना है, सबके साथ देना है। दूरियां हैं, बहुत लोग घरों में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ मौके पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कम से कम एक दूसरे के साथ सांत्वना के जरिए हम जुड़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम अपनों को खो रहे हैं, लोगों को दूर जाते हुए देख रहे हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा दिमाग में और मानसिक स्थितियां जो लोगों की होती हैं बड़ी ही विकट होती हैं। वो लोग सबके सामने यही स्थितियां आ रही हैं कि कोई किसी का नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी का नहीं है। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इमोशनली हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, भले ही हम फिजिकली एक दूसरे के साथ ना हो इस वक्त, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं और इस एकता को बना के चलना है, क्योंकि कोरोना वायरस किसी एक के लिए नहीं है, ये सबकी, किसी के भी जीवन में आ सकता है। तो उस परिस्थिति से बचने के लिए और उस नकारात्मक चीज को हटाने के लिए हमें सकारात्मक अप्रोच रखनी ही पड़ेगी। जी, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि इस समय मन चाह के भी हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। बस फोन से कर लेते हैं, या कि किसी तरीके से परिचित है तो कहीं से ऑक्सीजन, इस तरह से हो रहा है। लेकिन जैसे हम लोगों की एक होता है कि शारीरिक रूप से खड़े होके मदद करने की एक आदत है, वो चीजें नहीं हो पा रही, तो उससे भी मन दुखी है। लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में हम लोगों को जूझना है और बहुत ही लड़ना है और इस चीज से निकलना है। अपनों को भी निकालना है और खुद को भी निकलना है। इसी विषय में मैं रागनी जी के भी विचार ले लेती हूँ। वो तो बहुत ही प्रकृति प्रेमी भी हैं, तो कुछ बताएं, कुछ ऐसे टिप्स दें जिससे लोग खुश रहें और उनको उनकी एनर्जी पॉजिटिव हो। जी रागनी जी। थैंक यू सो मच मधु दीदी। मैं शिवानी जी आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे बिल्कुल आपसे जो आप कह रही थी, बिल्कुल अक्षरशः मुझे ऐसा ही लग रहा था कि सबके जहन में ये सब बातें चल रही हैं। हर कोई चाहता है कि हर किसी के लिए खड़ा हो, उनके सुख दुख में शामिल हो, लेकिन ऐसा ये वायरस आ गया है हम लोग के जीवन में, जिससे हम लोग के जीवन में उथल पुथल मचा रखी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज के आगे हम लोग की हर चीज का अंत है, बल्कि हर चीज के जो आपके जीवन में कुछ इस तरह की विपत्ति वाली परिस्थितियां होती हैं, उसके बाद जब आप आगे आते हो
और उनसे लड़ करके आप निकल करके आते हो तो बहुत सारी चीजें बहुत आपके जीवन में बहुत खूबसूरत हो जाती है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत जो है हमारी युवा पीढ़ी को है, क्योंकि उनका मेंटल लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ का अभी स्टार्टिंग उनकी हुई है। वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उससे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो आसपास के बच्चे हैं उनको मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा मायूस हो गए हैं कि अब क्या हो गया, फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। जी। पिछले साल से लगातार हम लोग इसको झेल रहे हैं। हम्म। लेकिन मैं तब भी सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आज ये है तो कल हो, और जो हो रहा है इसको हमको अच्छे से ही झेलना है। और इसलिए आप उस समय को, जो बच्चे बाहर रह के पढ़ाई कर रहे थे, उससे मेरा यही कहना है कि सोच लीजिए कि आपको ईश्वर ने और मौके दे दिए हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके ये खूबसूरत सा समय स्पेंड करें। जो चीज उनको एहतियात बरतनी है कोविड को लेकर के, जो नॉर्मल जो हम लोग को गाइडलाइन दी गई है, उसको आपको सबको फॉलो करना है। फॉलो करते हुए आप अपने अंदर ऐसी ऐसी चीजों को डेवलप करिए, अपनी हॉबीज को फिर से जागृत करिए, जिससे कि आप कम से कम घर में हैं तो आपके आसपास की नेगेटिविटी आपको छू नहीं ना पाए। आप जी। लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए। मेरा अपना ऐसा कहना है कि जीवन में सुख मेरे भी आता है, आ ही रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा, और घर की लेडीज से बहुत ज्यादा ही जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सबको देखना होता है, वो बिल्कुल। धुरी होती है। तो उसको सबसे ज्यादा मजबूत अपने आप को इस समय दिखाना है, क्योंकि नारी शक्ति बोली गई है, तो इसकी शक्ति को जागृत करें और अपने आसपास बिल्कुल सकारात्मक, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि वो हो रही है और वो हम लोग झेल रहे हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम 2 शब्दों से और अपने व्यवहार से उस चीज को बिल्कुल पॉजिटिव बना सकते हैं। तो अपनी फैमिली, अपने बच्चों, उन सब से वही बोलिए जो हम चाहते हैं कि हम आगे हम उसको फील कर सकें। मैं तो प्लांट नेचर लवर हूँ और मैं वॉलंटाइल के थ्रू, अपने प्लांट्स के थ्रू फार्मिंग कर रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे समय अभाव के कारण मैं नहीं कर पा रही थी, इसमें मैं वो सब कर रही हूँ। छोटे छोटे बच्चों को पेंटिंग भी घर में करवा रही हूँ, कुछ ना कुछ टास्क दे रही हूँ ताकि बच्चे अच्छे से कहीं ना कहीं बिजी रहें, चाहे बिल्कुल। वो जिस भी उम्र के हों, और अपने आपस में अपने फ्रेंड्स से वो कनेक्ट रहें, क्योंकि दोस्तों से बात करना एक बहुत सुखद अनुभूति होता है। और अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, या अपने हमें ग्रैंड पेरेंट्स हो, या जो भी ओल्ड एज टाइप के बुजुर्ग हो हमारे घर में, उनको समय दें, उनके जो जीवन के जो उसके अनुभव हैं उनको शेयर करें, उनको सुने, जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए अभी हम घर पे हैं, सेफ हैं, और बहुत सारी चीजों की इसमें कोई जरूरत नहीं है कि हम यहाँ कोई पैसे का काम है या कुछ है, नॉर्मल हम लोग खाना खा रहे हैं। लेकिन वो जो समय हमारा इधर उधर चला जाता था, वो अब हम घर पे रह करके अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट करके, बिल्कुल। उनके बीच वो स्किल्स को डेवलप करके, कि ताकि वो जो उनका सोया हुआ जो उनके अंदर ज्ञान था या सोई प्रतिभा थी, वो जी। जागृत हो और वो उसको आगे फिर से पुनः यूज कर सके। कोविड आया है, चला जाएगा, और बहुत सारी बुरी यादें देखी जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पॉजिटिविटी बन करके हमें कुछ अच्छी यादें भी देके जाए, जो कि हम हमेशा अपने इस रण में रखें। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल रागिनी पॉजिटिविटी जी। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस तरीके से युवाओं को इस वक्त जो है घरों में सब लोग हैं, फैमिली में हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो इस समय जो युवा वर्ग है उनको अपने पेरेंट्स का बड़ा ध्यान अरे रखना इसको है, लेकर के बहुत और सारी हर प्रॉब्लम तरीके से बहुत सकारात्मक रवैया आप है। तभी अपना पाएंगे जब आप खुद पॉजिटिव होंगे और खुद बिल्कुल, दिमाग से आप मजबूत होंगे। तो बिल्कुल। कहते नहीं है कि मन में अगर आप थोड़ी सी भी शंका लाते हैं तो वो शंका कहीं ना कहीं पीड़ा बन जाती है, तो शंका लानी नहीं है पहली बात तो। और अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर घर पे किसी तरीके की अव्यवस्था है, किसी तरीके की कोई बीमारी है भी, तो उसको इतना सकारात्मक तरीके से उसको डील किया जाए ताकि वो बीमारी छूमंतर हो जाए। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि कोविड इतनी जल्दी चला जाने वाला है या कोरोना इतनी बहुत जल्दी गायब हो जाने वाला, अब ये भी जिंदगी का हिस्सा कुछ समय तक के लिए रहेगा अपनी। हुँ। तो मेरे हिसाब से हम सभी लोगों को, या युवा हो या बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, सभी लोगों की जो सोच है ना, आप सारा खेल सोच का है। अगर आप अपनी सोच को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और उसका समय का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपने साथ साथ अपने खुद को मजबूत करने के साथ साथ ना आप अपने परिवार को भी डील कर सकते हो। और यही इस समय सबसे बड़ी देश सेवा है। मैं तो यही कहूंगी कि जो इंसान अपने घर परिवार का ध्यान रख रहा है अच्छे से,
वो सारी चीजों को एक तरीके से देश के लिए एक समर्पण है इस वक्त, क्योंकि बिल्कुल आपने अपने लिए तो बहुत जिंदगी जी ली, कई लोग बाहर बाहर जाके अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे अभी तक, लेकिन अब आपको एक मौका मिला है जिस मौके पर आप अपने परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहिए, खुशियां बांटिए एक दूसरे के साथ, जितना हो सके निगेटिविटी को घर से बाहर बिल्कुल रखिए और उन्हें खुश रखिए, सबको खुश रखिए एक दूसरे को, बस। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए आप प्राणायाम को, योगा को अपने जीवन में लाइए, बिल्कुल कुछ भक्ति साधना करिए। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास है लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं, उनको बस देखने की देर है, समझने की देर है, क्योंकि नेगेटिव बोलना तो बहुत आसान है, सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन वजह तो तब है कि जब हम इतने सारे नेगेटिव लोगों के बीच अपनी कुछ पॉजिटिव सोच से बिल्कुल एक बचा सके, क्योंकि जो पॉजिटिविटी बोलने से विचारों में बहुत दृढ़ता होती है, और विचार ही एक ऐसा माध्यम है इस समय हम लोग के, जो हम लोग को बिल्कुल एक दूसरे से बांधे हुए हैं। और मधु बिल्कुल दीदी, देखिए मैं आपकी सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज्यादा कभी कभी आज हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, हम लोग बात कर रहे हैं, लोगों तक अपनी सकारात्मक जो भी हमारा दृष्टिकोण है वो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से जो है सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा ऐसी गमगीन खबरें देख देख के जी सबके जो माइंड है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए हैं। कई बार तो ऐसा भी पढ़ने में आता है कि प्लीज अगर आप अब कुछ अच्छा नहीं डाल सकते हैं तो प्लीज कुछ बुरा भी मत डालिए। तो कम से कम हमारी ये जो बातचीत हो रही है उसके जरिए ही सही, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए कि लोग एक दूसरे के साथ दुख बांटें, चाहे बिल्कुल फोन के जरिए बांटे। आपके पास व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं लोगों की हेल्प के लिए, आपके पास फोन है, आप जा नहीं सकते, लेकिन आपके कई ऐसे रिलेटिव्स होते हैं या कई ऐसे जानने वाले होते हैं जो उस जगह पर मौजूद हैं और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल भी इस बात में बिल्कुल झिझक नहीं करनी चाहिए कि यार बाहर तो कुछ हो नहीं रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। अपना प्रयास जारी रखें, हो सकता है कि आपका एक प्रयास जो है वो दूसरे की जान बचा ले। तो इस वक्त जो है ना बिल्कुल सही कहा जान आपने बचाना, एक दूसरे की हेल्प करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है कोई बड़े बड़े काम करिए पुण्य करने के लिए, ये बिल्कुल छोटे छोटे काम भी आपकी जो है इस वक्त बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और इस समय बिल्कुल माहौल हमें सकारात्मक ही रखना है, क्योंकि यही एक हम लोगों को एनर्जी देगा इससे लड़ने बिल्कुल के लिए। और घर का बिल्कुल। मधु माहौल जी अच्छा वैसे बना भी के रखें, बच्चों के संग अच्छा माहौल बना के रखें, ताकि बच्चों भी बोर ना हो घर में रह रहे हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हमें कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन है उसको बिल्कुल पूर्ण तरह से पालन करें, और घर रहकर ही हम मदद कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू मैं कैसे आपको भी। मधु जी बताऊं, मैं तो खुद मैं खुद लेख वगैरह लिखती रहती हूँ, लोगों में अपने विचारों को व्यक्त करती रहती हूँ, लेकिन इस वक्त जो माहौल है उस वक्त मेरे विचार मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, मैंने इस वक्त बिल्कुल ब्रेक ले रखा है कुछ लिखने के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्रकार इस वक्त लगे हुए हैं इन्हीं सब चीजों पे। तो मैंने अपने आप को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए समर्पित कर रखा है मैंने अपने आप को, बहुत और सही। आसपास जो मेरे जानने वाले लोग हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, मैं उनकी ही मदद कर लूं इस वक्त, बिल्कुल तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत अपने बड़ी बात है। हाँ, मेरा एक छोटा बेटा है और मैं उसके साथ बहुत ज्यादा वक्त तो घर के आजकल कामों में ही बीत जाता है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत वक्त निकलता है उस कोशिश करते हैं कि उसका जो दिमाग है या वो अपना जो टाइम को यूज कर सकता है, अभी 9 साल का ही है वो, हम्म, और कोशिश करती हूँ उसके कुछ स्किल्स को मैं बाहर निकालूं ताकि वो उसकी जो अप्रोच है वो पॉजिटिव हो सके। बिल्कुल बहुत और अच्छा। तो एनिमल लवर है वो बहुत ज्यादा, तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि मम्मा सब बाहर बहुत धूप है गर्मी है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ वो करता रहता है, छोटा सा है, हमारे साथ लग के कुछ ना कुछ दादी बाबा के साथ इन्वॉल्व होके कुछ ना कुछ वो ऐसे चीजें कर रहा है जिससे कि थोड़ा आस पड़ोस में भी थोड़ा को लोगों को हिम्मत मिलती है कि बहुत चलो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी है। जी जी। तो ये यही सब बिल्कुल बस सही। चीजें, यही सब चीजें हैं जो क्योंकि हम कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। विषम समय है, परिस्थितियां ऐसी हैं, लेकिन हर परिस्थिति में जो जीतता है वही सिकंदर होता है। और अपने फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कैसे भी अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से जुड़े रहिए, बात करते रहिए, बात करते रहिए, बात करते रहिए, सबको उम्मीद मत समझाते छोड़िए, ये जाएगा, कोरोना जरूर जाएगा, आएगा। निश्चित तौर पर जाएगा। और मधु इसी में जी, ही मैं आपकी और अचूक समाचार की बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ और शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि थैंक यू। जैसे पिछले साल से आपने जो मुहिम चालू की थी वो आज तक बदस्तूर जारी है,
और आपने बिना कोई भी पल, हर पल आप सबके लिए अवेलेबल रही। आपने हम लोग को हिम्मत दी, हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत है। और बहुत आपने पिछली कोविड से इतना हम लोग को मोटिवेट किया। मेरे मन में एक ललक हो रही थी कि मैं ये भी करूँ। दीदी दीदी लोगों के लिए एक लेख लिख रही है, आर्टिकल लिख रही है। तो मेरे अंदर आपके डेडिकेशन को देख करके और एनर्जी आती थी कि आप कर रही इतना, तो मैं भी कर सकती, कुछ हिस्सा बनूं आपके इसका। तो इसलिए आप हम लोग की प्रेरणा स्रोत है। आपको बहुत बहुत नमन है और ईश्वर करे आपके अचूक समाचार आप ऐसे ही हर पल हर समय हम लोग के लिए हम लोग की बहुत प्रेरणा बहुत स्रोत बहुत बहुत धन्यवाद रागनी जी हम लोगों के साथ जुड़ने का। शिवानी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ हमारी बातचीत लोग सुन रहे हैं और उनसे उनको अच्छा मनोबल मिले, उनको अच्छा मन हो, यही एक मेरा प्रयास था। और आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें बोली और सब लोग इस तरह से इसको अपने जीवन में अपनाएं। और इस समय संघर्ष का समय है, मिलके लड़ें और बिल्कुल खुश रहें। बिल्कुल। और सब पूरे अपने देशवासियों के लिए हम कामना करते हैं, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, कुशल मंगल रहें। आप मधु जी, दोनों का बस मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को और देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि इस वक्त बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं, इनमें कैसे हमें संभल कर रहना है। हमारे श्रेष्ठ कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी की चंद लाइनें हैं जिनको मैं प्रेरणा स्रोत के तौर पर सबसे कहना चाहूंगी, ताकि सब पॉजिटिव रहें, सब आजकल पॉजिटिव कहना भी कभी कभी डर लगने लगता है पॉजिटिव वर्ड से, इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। सकारात्मक सोच सकारात्मक। रखना बहुत जरूरी है। हाँ, और उनकी चंद लाइनें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, लेकिन फिर भी कदम मिलाकर चलना चलना होगा, होगा, कदम कदम मिलाकर मिलकर चलना चलना होगा। होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर। हाँ, ये था और ये लाइनें हम बहुत सब के लिए एक हैं, हम सब लोग एक हैं, देश एक है और सबको साथ लेकर चलना है। बस। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों के साथ बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत दोनों बहुत का बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप दोनों धन्यवाद। का।